Hello everyone, today we will learn about the part of brain। जो पहला पार्ट है वो है फोरब्रेन। फोरब्रेन पार्ट में दो रीजन होते हैं, एक टेलेनसेफेलॉन और दूसरा है डायनसेफेलॉन। मगर आज हम बात करेंगे टेलेनसेफेलॉन की। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। टेलेनसेफेलॉन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू और डिफरेंशिएटेड इनटू टू रीजन। नंबर वन, सेरिब्रल हेमोस्फेयर। टू पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमोस्फेयर। सेरिब्रल हेमोस्फेयर के दो हिस्से होते हैं। टेलेनसेफेलॉन को अगर देखें तो कुछ यूं होता है, बीच में एक लेयर होता है, एक टिश्यू का लेयर होता है जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। दिस इज अ कॉर्पस कैलोसम। और कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट करता है दो टेलेनसेफेलॉन को, दो सेरिब्रल हेमी स्फेयर को। जो आउटर पार्ट है टेलेनसेफेलॉन का, ब्लैकिश कलर का होता है, मगर और इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं न्यूरॉन्स के। और जो इनर पार्ट है वो वाइट इन कलर का होता है। ये इनर पार्ट है, ये वाइट इन कलर का होता है। अगर इसका फंक्शन देखें, टेलेनसेफेलॉन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अगर फंक्शन देखें, तो ये ऑल कॉन्शियस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, मेमोरी है, स्मेलिंग है, विजनिंग है, टॉकिंग है या टॉलरेंस है। ये सारी एक्टिविटी को जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर ही कंट्रोल करता है। सेरिब्रल जो है डिवाइड होता है फर्दर फोर पार्ट में। इसके फोर लोब्स हैं। उन लोब्स को अगर देखेंगे तो एक फ्रंटल लोब है, एक पेरेंट्रल लोब है, एक टेम्पोरल लोब है और एक ओसिपिटल लोब है। इनको हम पिक्चर्स में समझने की कोशिश करते हैं। जी, अगर इस पिक्चर को आप देखेंगे तो जो सामने वाला हमारे जो माथे वाला हिस्सा है, इसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। फ्रंटल लोब जो है एसोसिएशन का काम करता है। और जो कान वाला हिस्सा है इसको टेम्पोरल लोब कहते हैं, जो कि काम करता है हेयरिंग का। और पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे, हमारे पीछे की तरफ ओसिपिटल, यहाँ पे ओसिपिटल लोब होता है जो विजन को कंट्रोल करता है, जो कि विजन के साथ एसोसिएशन होती है। जो ऊपर हमारे सर के ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको पेरिट्रल लोब कहते हैं। ये जो पेरिट्रल लोब है इसमें दो किस्म के न्यूरॉन्स काम करते हैं, एक मोटर न्यूरॉन्स और एक सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स रिपोर्ट लेके जाते हैं और मोटर न्यूरॉन्स जो है अफेक्टर का काम करते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये रिपोर्ट लेके जाते हैं फेस से, हैंड से, आर्म से, ट्रंक से और लेग से। और फर्दर मोटर न्यूरॉन्स अफेक्टर्स लेग, ट्रंक, आर्म, हैंड और फेस में जो है इफेक्टर के तौर पे काम करते हैं। तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो हाईली कन्वोलेटेड और लार्ज पोर्शन है फोर ब्रेन का, ये फर्दर इसके चार लोब हमने देखे। सेकंड जो रीजन है फॉर ब्रेन का वो है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक है थैलेमस और दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। अगर थैलेमस की हम बात करेंगे तो ये क्लियरिंग हाउस है, क्योंकि ये सेंसरी जो इम्पल्सेस हैं उनको रिसीव करता है, फिर जो है डिफरेंट पार्ट ब्रेन से जो है रिले करता है डिफरेंट पार्ट्स में। तो इसलिए इसको क्लियरिंग हाउस ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। नंबर टू जो है लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस आ जाता है, एमेगेडेला आ जाता है, हिप्पोकैम्पस आ जाता है और कुछ रीजन जो है थैलेमस का आ जाता है। ये चार चीज़ें लिम्बिक सिस्टम में आ जाती है। अगर हाइपोथैलेमस के फंक्शन की हम बात करेंगे तो ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, और जो रेगुलेट करता है होमोस्टेसिस को। और इसके क्या काम है, होमोस्टेसिस को जैसे रेगुलेट करता है तो ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस हंगर, थ्रस्ट, प्लेजर को और पेन को। एमेगेडेला की बात करेंगे तो एमेगेडेला कंट्रोल करता है सेक्सुअल स्टिमुलाई को। इस सेक्सुअल स्टिमुलाई को कंट्रोल करता है, या तो सेक्स
अरोजल होगा टूवर्ड्स द स्टिमुलाई, या तो फिर पनिशमेंट होगी अगर सेक्स ना हुआ तो। हिप्पोकैम्पस में लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर्ड होती है, तो हिप्पोकैम्पस काम करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करने का। जी, अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन की, कि मिड ब्रेन कहाँ पे है और मिड ब्रेन का क्या काम है। अगर मिड ब्रेन को हम देखेंगे स्पेशली इन मेमल्स में देखेंगे, और मेमल्स में हम अगर मेन को देखेंगे तो मिड ब्रेन की साइज़ वेरी स्मॉल है, विच रिसीव एंड इंटीग्रेट्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, लाइक विजन ऑर्डर फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू फोर ब्रेन। अब हम बात करेंगे हिंड ब्रेन, या जिसको हम हाइंड ब्रेन की कहते हैं। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट होता है इन 4 चीज़ों पे: मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबीलम और रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड पोन्स वेरुली। 4 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है हाइंड ब्रेन। नंबर 1 को हम देखते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा रिफ्लेक्स सेंटर फॉर द वाइटल टास्क लाइक ब्रीथिंग। ये ऑल जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे कि ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कफिंग खांसी लेना, स्वेलिंग निगलना, हिकअपिंग हिचकियाँ, स्नीजिंग छींकें, वोमिटिंग उल्टी, एंड डाइजेस्टिंग, और जो निज़ाम हज़म है उसको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। पोन्स की बात करेंगे तो ये रेगुलेट करता है मसल्स को और फेशियल एक्सप्रेशन को। फेशियल जो फेस के एक्सप्रेशन हैं इनको कंट्रोल करता है, और स्लीपिंग को भी पोन्स कंट्रोल करता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन इट शुड रिएक्ट और इग्नोर। ये या तो रिएक्ट करेगा या तो किसी भी स्टिमुलाई को इग्नोर कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक बेबी रो रही है तो जो फादर है उसकी रोने की आवाज़ को इग्नोर कर देगा, और जो मदर है वहाँ पे रिएक्ट होगा और मदर जाग जाएगी और बेबी को उठाएगी। अगर यही मिसाल दूँ कि दरवाज़े के बाहर नॉकिंग हो रही है, घर के दरवाजे के बाहर नॉकिंग हो रही है, तो अब मदर उस नॉकिंग को अवॉइड कर देगी, मगर फादर उस नॉकिंग की आवाज़ में जाग जाएगा, रिएक्ट करेगा और बाहर जाके देखेगा कि कौन है दरवाजे पे। सेरिबिलम की बात करेंगे तो ये कंट्रोल करता है मसल्स को, पोजीशन को एंड बॉडी बैलेंस को। बॉडी के बैलेंस को, मसल्स को और पोजीशन को कंट्रोल करता है सेरिबिलम। ब्रेन स्टेम की अगर बात करेंगे, इट इज़ द ओल्डेस्ट टिश्यू, ये एक ओल्डेस्ट टिश्यू है ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम है, इसमें मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स शामिल होते हैं। ये कंट्रोल करता है स्लीप को और अवेकिंग को, जागना और सोना ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम जो है ब्रीथिंग और हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद और टॉपिक में डिस्कस होगी। थैंक यू सो मच।